हेलो गाइस, आप देख रहे हो एनिमे प्लस और मैं एक सीरीज ला रहा हूं जिसमें सोलो लेवलिंग की पूरी मांगा कवर करने वाला हूं और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 109 को। पहले ही पैनल में एक अमेरिकन ऑफिसर दिखाया जाता है जो बोलता है, मिसेस सेलनर को अंदर बुलाओ। मिसेस सेलनर की एंट्री होती है, तभी अचानक से अपने जिन्वू को एक अलग तरह की और काफी स्ट्रांग एनर्जी फील होने लगती है। ऑफिसर जिन्वू से बोलता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो दूसरे हंटर की पावर को उनकी लिमिट से ऊपर ले जा सके। ये है मिसेस नॉर्मा सेलनर जो किसी हंटर की पावर को उसकी लिमिट से भी पार करवा सकती हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि इस बंदी का ऑरा काफी अलग और काफी स्ट्रांग है औरों से। ऑफिसर बोलता है मिसेस सेलनर से कि अपनी एबिलिटी के बारे में जिन्वू को अच्छे से बताओ। मिसेस सेलनर जिन्वू को बोलती हैं कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है ना मेरी पावर पे। दूसरे हंटर्स को भी नहीं हुआ था जब उन्होंने मेरी पावर के बारे में पहली बार सुना था, लेकिन तुम एक बार इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे तो तुम इस चीज से अपना ध्यान हटा ही नहीं पाओगे। ऑफिसर थोड़ा टेंशन में मिसेस सेलनर और जिन्वू दोनों को देख रहा होता है। मिसेस सेलनर जिन्वू को कहती हैं, जैसा तुम जानते हो कि किसी भी हंटर की एक लिमिट होती है और कोई भी उस लिमिट को पार नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी शक्तियां वापस नहीं जगी तो तुम कभी भी एक हाई रैंक तक नहीं पहुंच सकते। ये एक हंटर के लिए आम बात है कि तुम्हें ऊपर जाने के लिए अपनी शक्तियां वापस जगानी होंगी। जिन्वू बोलता है, तो मिसिस सेलनर बोलती हैं, मेरे पास वो एबिलिटी है जिसे मैं किसी भी हंटर की पावर को उसकी लिमिट से ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ। मैं उनकी पावर को तीनों स्टेज में बढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता इस पावर को मैं क्या कहूँ, हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालना या और कुछ। ऑफिसर बोलता है, हाँ मिसेस सेलनर सही बोल रही हैं, लेकिन उनकी पावर यूज़ करने के बाद उन्हें एक लंबी रेस्ट लेनी पड़ती है, इसलिए हर साल कुछ हंटर्स को ही अपग्रेड का मौका मिलता है। जिन्वू बोलता है, क्या मैं उन कुछ लकी लोगों में हूँ? वैसे ये सच है तो जबरदस्त एबिलिटी है, लेकिन ये कितनी असरदार है? मिसेस सेलनर बोलती हैं, ये हंटर पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कोई तीसरा स्टेज कंप्लीट करता है तो वो हंटर 20% से 30% तक और पावरफुल बन सकता है। जिन्वू थोड़ा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, 20% से 30% तक पावर बढ़ सकती है? नो वे, ये तो बहुत ज्यादा है। अब समझ आया हुआंग डोंगसू अमेरिका क्यों चला गया था। इतना बड़ा ऑफर कौन ही मना करेगा, बाकी हंटर भी इसमें फंस सकते हैं। ऑफिसर बताता है, अगर ये एबिलिटी बाहर लीक हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम सेलनर की पूरी सेफ्टी और पेमेंट हैंडल करते हैं। बदले में मिसेस सेलनर हमारे चुनिंदा हंटर्स की पावर बढ़ाती हैं। ये है मिसेस सेलनर की एबिलिटी जिसके बारे में तुम अब जानते हो, तो ये गिफ्ट आपको हम दे सकते हैं। ऑफिसर जिन्वू को इनडायरेक्टली ऑफर दे रहा होता है। जिन्वू समझ गया ये एक डील है। वो कहता है, गिफ्ट, मुझे ये एक डील लग रही है। ऑफिसर बोलता है, अगर तुम अमेरिका की हंटर टीम को ज्वाइन कर लो तो तुम्हें अपग्रेड मिलेगा और एक अच्छी बात, हम तुम्हारी पसंदीदा गिल्ड के साथ बेस्ट डील दिलवा देंगे। बस तुम अमेरिका के साथ आ जाओ। हम भाई, मिसेस सेलनर बोलती हैं, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज हम सिर्फ तुम्हारा पहला बटन खोलने आए हैं। बटन मतलब पावर अपग्रेड का फर्स्ट स्टेज। जिन्वू बोलता है, क्या? सेलनर ने कहा, हमने कहा था ना ये एक गिफ्ट है। ऑफिसर बोलता है, क्या तुम अपनी हिडन पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए तैयार हो? जिन्वू बोलता है, बिना किसी कीमत के। ऑफिसर कहता है, इसे तुम एक सर्विस समझ लो मिस्टर हंटर। जिन्वू सोचता है, उन्होंने कहा था ना कि एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो छोड़ नहीं पाऊंगा। ये इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं? क्या सच में इतनी पावरफुल एबिलिटी है? मिसेस सेलनर जिन्वू का हाथ पकड़ के बोलती हैं, ध्यान से मेरी आंखों में देखो, ये फर्स्ट स्टेप है हिडन पोटेंशियल अनलॉक करने का। ऑफिसर सोचने लगता है कि वो फंस गया। वो अभी बाहर से नॉर्मल लग रहा है, लेकिन पहले स्टेज एक्सपीरियंस करने के बाद खुद हमसे कांटेक्ट करेगा, या शायद वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ऑफिसर सोचता है, जेजू आइलैंड की वो रेड जिसमें जापान का टॉप हंटर तक फेल हो गया था, उस रेड को जिन्वू ने अपनी अनोखी ताकत से जीत लिया। जिन्वू सोच रहा है, मुझे देखना है कि इसकी लिमिट कहाँ तक है। जैसे ही सेलनर जिन्वू के अंडार जाकर देखती है, यूज काफी स्ट्रांग और डरावनी एनर्जी फील होने लगती है। और मिसेस सेलनर ने उस वक्त जैसी एनर्जी फील की थी वैसी एनर्जी उसने कभी फील नहीं की, और जैसे ही वो ऐसी एनर्जी फील करती है वो दार के मारे जोर से चिल्ला पड़ती है और सभी गार्ड्स जिन्वू की तरफ भगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्वू पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं, साले तूने मिसेस सेलनर के साथ क्या किया? ऑफिसर बोलता है गार्ड्स को, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम्हारे सामने कौन बैठा है? तुम लोग बेवकूफ हो क्या?
मिसेस सेलनर की टेंशन है तो जाके उनका ख्याल रखो ना। यहाँ सोंग जिनवू के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ऑफिसर सॉरी बोलता है जिनवू से और गार्ड्स की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। जिनवू सोचता है ये क्या हो रहा है, फिर बोलता है ओके कोई बात नहीं। ऑफिसर बोलता है गार्ड्स को कि ये चीज अगर थॉमस एंड्रे और लिू जिगंग के सामने होती तो तुम अब तक मर चुके होते। एनीवेज थॉमस एंड्रे और लिू जिगंग नेशनल लेवल हंटर्स हैं और वो जिनवू की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। मिसेस सेलनर क्या हुआ आपको? आपको पेशीना आ रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मिसेस सेलनर? ऑफिसर जिनवू से बोलता है कि आज मिसेस सेलनर की तबीयत ठीक नहीं है, किसी दूसरे दिन बात करेंगे। जिनवू बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर ऑफिसर अपने एक हंटर को बोलता है कि सोंग जिनवू को घर तक ड्रॉप करके आओ। ऑफिसर फिर से पूछता है कि मिसेस सेलनर क्या हुआ आपको? मिसेस सेलनर की हालत काफी खराब हो गई थी, वो पूरी तरह कांपने लगी थी। वो कांपते कांपते बोलने लगी कि वो एक किंग है और काफी ताकतवर है। ऑफिसर पूछता है क्या वो इतना ताकतवर है और सुंग जिनवू की भी पावर एक नेशनल लेवल हंटर के बराबर है क्या? मिसेस सेलनर बोलती हैं मैं पक्का नहीं हूं पर मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया जैसा आज किया है। वह एक किंग है लेकिन वह औरों से काफी अलग है। मैंने जब उसके अंदर देखा तो वो मुझे वापस देख रहा था, लेकिन वो जिनवू नहीं था बल्कि उसके अंदर एक गहरा अंधेरा था जो मुझे ही घूर रहा था और वह इस चीज से कांपने लग गई थी। और ये है लास्ट पैनल जिसमें हमें दिखाया जाता है जिनवू को बाहर आते हुए और यही खत्म होता है हमारा चैप्टर 109। और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा चैप्टर 110 पर, जिसमें वो फाइट दिखाई जाएगी जो सीजन 2 की एंडिंग में दिखाई गई थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।